कभी कभी मैं सोचता हूं कि ईश्वर ने 12 प्रकार के लोग बनाए दुनिया में। कुछ लोग पैदाइशी जो होते हैं सिल्वर स्पून लेकर के पैदा होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में इनकी इतनी इच्छाएं होती हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे लाइफ में ये करना था या वो करने का मन है, लेकिन परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो उन चीजों को पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर भी वो अपने परिवार में और अपने कर्म पे इतने मग्न रहते हैं कि उनको दूसरे से शिकायत भी नहीं होती। और मैंने देखा है कि अगर वो उनका मार्केट में या कोई पीठ पीछे बदनामी भी करता है ना, तो उसके साथ स्वतः ही बुरा हो जाता है। और ये मैं और किसी लगन की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कन्या लगन वाले की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे जिंदगी का एक्सपीरियंस है। इसीलिए तो जो भी कन्या लगन वाले मेरे पास आते हैं, कुंडली देखना ना देखना वो अलग बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होती है कि मैं उनको सम्मान दूं, क्योंकि इनको पता होता है कि परिवार परिवार है। मैं परिवार को नहीं छोड़ सकता, अपने शौक को जरूर मार सकता हूं। इसीलिए तो ये कन्या लगन के लोग हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूं जनवरी माह का, यानी साल के पहले महीने का कन्या लगन और कन्या राशि वाले का राशिफल लेकर के। ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसा रहेगा जनवरी का माह, करियर हो जाए, इनकम हो जाए, संपत्ति हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए, इन सभी चीजों का चर्चा करूंगा। और अंतिम में वीडियो का उपाय भी बता दूंगा, ताकि कुछ ग्रहों का प्रभाव अगर डिसबैलेंस कर रहा है लाइफ में आपको, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो देखिए, कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब जनवरी माह का शुरुआत होगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोगों के साथ आपका शुरुआत होने वाला है। जिसमें सबसे पहला चीज देखिए क्या है कि मंगल जो है वो अपनी राशि में है, 8वें घर में, जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के पराक्रम क्षेत्र के मालिक हैं। और आपके जीवन में तो मेहनत ही है, तो उसके लिए हिम्मत भी चाहिए। दूसरी बात, गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग भी है। अब ये नीच भंग राजयोग शनि के लिए नहीं है, ये बृहस्पति के लिए है। अब बृहस्पति आपकी कुंडली में दांपत्य के भी अधिपति और संपत्ति के भी अधिपति है, जो आपके दांपत्य को और संपत्ति के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल देने का योग्यता रखता है। शनि षष्ठ योग की उत्पत्ति करके रखे हुए है, ये राजयोग है, पंच महापुरुषों में से एक योग है ये। तो शनि आपकी कुंडली में पंचमेश हैं, होते भी हैं पंचमेश, और 5वें घर में बैठे हुए भी हैं, और षष्ठ के भी अधिपति और होते भी हैं इसके अधिपति कन्या लगन में। तो ये आपको कर्ज वगैरह से मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा। इसके नकारात्मक फल भी हैं, ये फल का मध्य में मैं चर्चा अवश्य करूंगा। और बुध के द्वारा नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति हो रही है 5 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक के मध्य में। जो सरकारी कर्म क्षेत्रों में है या फिर जो फाइनेंस के सेक्टर में, उन लोगों के रुके हुए काम पूर्ण करेगा ये 20 दिन के अंदर में। बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग की उत्पत्ति कर रहा है, जो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल का योग देगा। 14 जनवरी से सूर्य देव जो है वह धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में चले जाएंगे, जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं। तो मकर संक्रांति का आपको बधाई भी है। और यह सूर्य का संक्रांति जब होगा तो आपकी कुंडली के 5वें घर में विराजमान होगा। वह के अधिपति पंचमेश होंगे। कितना शुभ है आप खुद समझिए, क्या शुभ है ये भी मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा जो है 5 जनवरी से जो है बुध जो है वह मकर राशि में आ जाएंगे। अब लगने जब पंचमेश हो जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति कर देगा, तो यह भी शुभ फल मिलने वाला है आपको। और 4 जनवरी से जो है शुक्र तीसरे घर से चौथे घर में यानी वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और शुक्र आपकी कुंडली के धन स्थान में, यह भी केंद्र अधिपति राज्यों की उत्पत्ति करेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के भी अधिपति हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कन्या लगन और कन्या राशि वाले कि जितना दुख आपने 2020 में झेला है, खैर आप नहीं झेले तो सभी लोग हैं,
लेकिन आप लोगों के लिए ज्यादा रहा है। इसका बेसिक रीजन है क्योंकि आप लोग फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस, इन सब चीजों से ज्यादा रहे हैं, तो असर तो आप लोगों के पास रहा है ना। क्योंकि जब मार्केटिंग बनता तो मार्केटिंग कहां से होगा, मार्केटिंग वाले का तो घर में भी बैठ के काम नहीं हो सकता। तो यह भी एक शुभ और लाभकारी फल रहेगा। अब मैं बात करता हूं कि देखिए किन किन परिस्थितियों में किन लोगों की क्या होने वाली है। सबसे पहला बात देखिए क्या है कि कर्म क्षेत्र के और लग्न के मालिक दोनों बुध है, और बुध जो है ये 5 जनवरी से मकर राशि के 5वें घर में आ जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राज्यों को उत्पत्ति कर देंगे। तो नए व्यापार के अवसर को अच्छे प्रारंभ करवाएगा ये। लग्न के मालिक होने के चलते मानसिक शांति, जिनकी उच्च शिक्षाएं प्राप्त करनी थी उनकी ओर भी असफलता की प्राप्ति करवाएगा। कर्म क्षेत्र का अधिपति होने के कारण जो है नए नए जॉब के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। जो व्यक्ति मार्केटिंग, फूडिंग से रिलेटेड, वकालत से रिलेटेड, प्रवक्ता या वक्ता से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, शेयर ट्रेडिंग, शेयर मार्केटिंग का सीधा लॉर्ड है मंगल, माफ करेंगे बुध, क्योंकि मैनेजमेंट के कारक है। तो जो व्यक्ति एमबीए है, एमबीए वगैरह के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा बुध। तो कहीं ना तो कहीं बुध जो है आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति होकर के 5वें घर में जब 5 जनवरी से जाएंगे तो जिनकी नौकरियां भी रुकी हुई थी उन सभी लोगों के लिए विशेष लाभ की योग बनाएंगे। अब क्योंकि ये पिता स्थान के भी अधिपति हैं, तो 5 जनवरी के बाद से पिता के व्यापार भी बढ़ेंगे और पिता से आपको सहयोग की भी प्राप्ति होने लगेंगे। 10वें घर के अधिपति होने के कारण आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। 10वें घर के अधिपति होने के कारण कोई आपके आचरण को लेकर के विवादास्पद बयान दे रहा था, या फिर आपकी छुट्टियां कहीं मंजूर नहीं हो रही थी, या फिर जो है आपको जो है बुध जो है कह सकता हूं कि बॉस से जो मतभेद वगैरह की समस्याएं चल रही थी, तो इन सभी समस्याओं को भी बुध जो है आपको दूर करेंगे। यानी कहीं ना तो कहीं बुध जो है आपकी कुंडली में बहुत ही शुभ स्थिति में जाने वाले हैं, और 5वें घर के अधिपति बन जाएंगे। ये 5वें घर में विराजमान हो जाएंगे तो आपको संतान सुख, लॉटरी सट्टा, शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी का योग भी दे देगा, और प्रेम संबंध की स्थितियों में भी विशेष सुधार के योग बना देगा। अब अगर बात करता हूं आपकी कुंडली में आय की स्थिति की, तो आय स्थान का लॉर्ड आपकी कुंडली में जो है चंद्रमा है, और धन स्थान के अधिपति जो है वो और कोई नहीं शुक्र है। तो 4 जनवरी से शुक्र जो है वो धनु राशि में आ जाएंगे। ऐसे भी आपकी जिंदगी में कंटिन्यू इनकम तो होता नहीं है, अचानक अचानक धन के योग बनते हैं। तो जब शुक्र जो है आपकी पत्रिका में 4 जनवरी से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे, तो मीडिया, इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग, होटल्स, रेस्टोरेंट, कपड़े से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर, स्पा, म्यूजिक से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, होम डेकोरेशन, तो इन सभी क्षेत्र वालों के लिए जो है, या फिर जो नक्शा वगैरह बनाते हैं घर वगैरह का, ये होता सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, लेकिन नक्शा बनाने वाले शुक्र से रिलेटेड होते हैं। तो इन सभी क्षेत्र वालों के लिए तो लाभ मिलना ही है 4 जनवरी से। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शुक्र आपकी कुंडली में जो है धन के अधिपति है, तो अचानक अचानक धन आएंगे और जबरदस्त आएंगे। अब शुक्र आपकी कुंडली में जो है द्वितीय स्थान के भी अधिपति हैं, तो जब ये 4 जनवरी से धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके प्रेम संबंध की स्थितियों को ठीक कर देगा, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थितियों को ठीक कर देगा, विदेश से सुखों की प्राप्ति में आपकी वृद्धि कर देगा। आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं या उनसे प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो इन सभी एक्सपेक्टेशन जो है आपके दिल में, उसको ये ठीक कर देगा। तो कहीं ना तो कहीं ये शुक्र का धनु राशि से धनु राशि में प्रवेश करना ऐसे भी शुभ और लाभकारी फल है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सूर्य की स्थिति की, तो सूर्य आपकी कुंडली में जो है वो व्यय स्थान के अधिपति हैं। ऐसे भी सूर्य चतुर्थ स्थान में शुभ है, यानी महीने का शुरुआत, जनवरी का शुरुआत से ही जो है सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए, मेडिसिन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, मेडिकल से रिलेटेड, खास करके डॉक्टरों से रिलेटेड, जो प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जो कागज के संबंधित बड़े बड़े फैक्ट्रियां बैठा करके रखे हैं, या फिर जिनकी कांच की महत्वपूर्ण डिजाइनिंग कांच वगैरह की फैक्ट्रियां हैं या उनका काम करते हैं, तो उन सभी क्षेत्र वालों के लिए जो है पूरा महीना ही शुभ है। क्योंकि चतुर्थ स्थान में सूर्य विराजमान है, और इसके बाद फिर क्या होगा कि सूर्य जो है 14 जनवरी से वो चले जाएंगे मकर राशि के 5वें घर में।
तो इन सभी क्षेत्र वालों के लिए विशेष राज्यों की उत्पत्ति बनेंगी, और जो सरकारी नौकरी के लिए कार्यरत थे, जिनकी सरकारी नौकरियों में बाधाएं पड़ रही थी या पेंडिंग पड़ी हुई थी सिर्फ सरकारी, उन लोगों के लिए 100% यह लाभकारी रहेगा। अब विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को तो योग बनाएंगे ही, जो भी आपके जीवन में केस मुकदमा की स्थितियां थी उसको भी यह ठीक कर देगा। यानी सूर्य भी बहुत बलवान हो रहा है जनवरी माह में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूं मंगल की, तो देखिए मंगल आपकी पत्रिका में जो है वो अपनी राशि का 8वें घर में मेष राशि में विराजमान है। अब मंगल आपके कुंडली के 3रे स्थान के भी अधिपति होते हैं, जहां ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है, जो भाई बहनों से रिश्तेदारों से विवाद करवा रहा है, सरकार से विवाद करवा रहा है। तो क्या होगा कि मंगल स्वतः ही जो है इतने पावरफुल ग्रह है कि जो सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, अग्निशामक, खेल कूद, इसके अलावा प्रॉपर्टी, ठेकेदारी, कन्वर्शन, इन सभी क्षेत्रों में है, जो पेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है। आपके लिए जनवरी माह तो ऐसे भी ठीक है, क्योंकि मंगल जो है पूरा का पूरा जनवरी माह मेष राशि में ही रहेगा। अब यहां पे देखिए कि मंगल की 8वीं दृष्टि 3रे घर पे पड़ रहा, जो केतु के बल में कमी करेगा, जो छोटे भाई बहनों से रिश्ते को आपको ठीक कर देंगे, रिश्तेदारों से धन की प्राप्ति करवा देगा, सरकार से आपको लाभ की प्राप्ति करवा देगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, दृढ़ निश्चयी बनाएगा, यात्राएं अधिक करवाएगा और सभी यात्राओं में आपको फायदे भी होंगे। और स्वतः मंगल जो है संपत्ति के भी कारक होते हैं, तो आपको संपत्ति का विशेष लाभ की प्राप्ति करवा देगा। यानी मंगल बहुत ही प्रभावशाली और लाभकारी है। इसके अलावा जो है बृहस्पति आपकी पत्रिका में शनि के साथ बैठा हुआ है मकर राशि में, और मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, लेकिन शनि अपनी राशि में है, तो नीच भंग राज्यों को उत्पत्ति कर दिया। अब बृहस्पति क्या है, जो शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल के काम से रिलेटेड है, आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, जस्टिस है, खाद बीज से रिलेटेड काम करते हैं, कृषि से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है। यही नहीं, जो व्यक्ति लेक्चररशिप में है, टीचिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए यह नीच भंग राजयोग बृहस्पति का अत्यंत शुभ और लाभकारी है। और बृहस्पति 4th स्थान के भी अधिपति हैं, और इसके अलावा जो है शुक्र भी जो है वह 4 जनवरी से 4थे घर में आ जाएगा। तो आपको क्या करेगा कि बृहस्पति इन सभी क्षेत्रों में तो विशेष लाभ देगा, माता से सुखों की प्राप्ति करवाएगा, भूमि मकान वाहन की प्राप्ति करवाएगा, पिता से तालमेल की स्थितियों को ठीक करेगा, प्रॉपर्टी विवाद और लिटिगेशन को यह दूर करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कंपनीज के लिए अच्छे अच्छे स्टाफ्स मिलेंगे, पुराने स्टाफ्स जो आपको धोखा दे देते वह भी ठीक हो जाएंगे। और बृहस्पति 7वें स्थान के अधिपति होने के कारण जो है पूरे महीने आपके वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे रहेंगे, जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा, और साथ में जो है जीवन साथी के कर्म क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा यह भी समझ लीजिए कि बृहस्पति जो है 7वें घर के अधिपति, तो जिनको पार्टनरशिपिंग में मतभेद हो रहा था, या फिर जिनके जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब चल रहे थे, उसमें भी बृहस्पति आपको सुफल देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाए हुए हैं, जबकि केतु का 5वां दृष्टि है 7वें स्थान पे, और शनि की भी 3री दृष्टि 7वें स्थान पे है, फिर भी बृहस्पति बलवान है। तो आपके दांपत्य जीवन में निश्चित तौर पर यह सफलता की प्राप्ति करवाएगा। जिनकी नौकरियों में विवाद हो गए थे, या आपको आरोप लगा के फंसा दिया गया था ना, इधर मंगल आपको रक्षा करेगा और इधर बृहस्पति भी रक्षा करेगा। यानी जनवरी माह आपके लिए दिख रहा है कि अत्यंत शुभ और अत्यंत लाभकारी है। अब बृहस्पति स्वतः ही 5वें घर में बैठा हुआ है, तो यह आपको जो है संतान की तरक्की, संतान की उन्नति और नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति देगा। शनि आपके कुंडली में सस नामक राज्यों की उत्पत्ति करके रखेगा पूरा का पूरा जनवरी माह में। तो कन्या लगन और कन्या राशि वाले जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बड़े बड़े उद्योग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जमीन का खरीद बिक्री के कर्म क्षेत्रों में है, उन लोगों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा शनि, क्योंकि शनि सस्योग नामक राशि को उत्पत्ति किए हुए हैं। अब शनि के आय स्थान पे भी दृष्टि है, तो आप लोगों के लिए तो और धन की प्राप्ति करवाएगा।
हाँ, एक बात यहां पे समझने वाली है कि शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती है, तो यह तीसरी दृष्टि से 7वें घर को देखेगा, जो जीवन साथी से मतभेद कराएगा, जीवन साथी के और आपके मध्य में जो है विचारों में मतभेद, अविश्वासिता की कमी करेगा। और उधर केतु भी जो है 5वीं दृष्टि से 7वें घर में बैठने के कारण अविश्वासिता का जो है कमी करेगा। हालांकि 4 जनवरी से शुक्र जब आएंगे चतुर्थ राशि चौथे घर में धनु राशि में, तो थोड़ा सा आप लोगों के मध्य में प्यार में बढ़ोतरी होगा, परंतु किसी भी सूरत में आपको फैमिली विवाद में पत्नी से दांपत्य जीवन में अविश्वासिता करना है और ना विवाद करना है। अब ग्रह सब कुछ कर ही देगा, तो राशिफल खोल के देखने से आपको फायदा क्या होगा? राशिफल का तो मतलब होता है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है ये पता चल जाए। जब मैं यहां बैठ के बता ही रहा हूं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है, तो आप उस चक्कर में पड़िए ही नहीं। पहला उपाय तो ग्रह का यही होता है कि जो ग्रह कहने वाला उसमें चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो भी बाधाएं दांपत्य जीवन को है उसको आपको ठीक करना है, झगड़ा नहीं करना है। दांपत्य हो, पार्टनरशिपिंग का धंधा हो या सरकारी कर्म क्षेत्र में कोई भी बात हो, आपको करना ही नहीं है। केतु और शनि के बल को बढ़ाना ही नहीं है इस प्रकार के अपवाद को पैदा करके। इसके अलावा शनि जो है आपकी पत्रिका में 6ठे घर के भी अधिपति हैं, तो यह स्वास्थ्य से भी आपको मुक्ति करवाएगा, कर्ज से और शत्रुता से भी मुक्ति कराएगा, केस मुकदमा से भी आपको मुक्ति करवाएगा, और साथ में विदेश यात्राओं के प्रॉपर्टी के कारक होते हैं ये 3 सभी चीजों का विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। एक समस्या यहां पे सोचने वाली है। समस्या क्या है समझिए कि केतु भाग्य स्थान में बैठ के पितृदोष की उत्पत्ति किए हुए है, परंतु इसका भरपाई शुक्र करेगा 4 जनवरी से, क्योंकि केतु बैठा है वृषभ राशि में, और शुक्र जब प्रबल होंगे तो शुक्र के परम मित्र हैं राहु, तो राहु के बल को जो है शुक्र कम करेगा। तो आपको कोई भी ऐसा हरकत नहीं करना है कि बदनामी हो, आपको अपने बॉसों से मतभेद नहीं करना है, चेहरे का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि राहु जो फोड़े फुंसी का रोग दे सकता है आपको, और धर्म के प्रति आपको अविश्वास नहीं करना और किसी को अपशब्द बोलना ही नहीं है, ना पीठ पीछे ना पीठ के आगे। तो केतु के बल में कमी मिल जाएगा। फिर भी देखिए पूरे महीने को अगर और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे महीने को अगर आप और अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं आपको। चंदन का तिलक तो लगाइए ही लगाइए, क्योंकि राहु के बल को कम करना ही है किसी भी सूरत पे। कुत्ते को रोटी दीजिए, यह भी राहु के लिए परफेक्ट उपाय होता है। शिवलिंग पे जल चढ़ाइए काला तिल मिला करके, इससे शनि की तीसरी दृष्टि जो दांपत्य पे पड़ रहा है इस पे यह सुधार लाएगा, और वैवाहिक जीवन या फिर विवाह में मनचाहा विवाह में बाधाओं थोड़ा सा जो उत्पन्न करेगा उसको भी ठीक करेगा ये। इसके अलावा जो है ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करिए, क्योंकि जिनको थायराइड या शुगर उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, या जिनका वजन बढ़ रहा है उनके लिए थोड़ा सा वजन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, लीवर की समस्याएं हो सकती है, तो इसमें यह सुधार कर देगा। इसके अलावा जो है वसापूर्ण भोजन का त्याग थोड़ा सा करिए, खट्टा मीठा थोड़ा सा कम खाइए। इससे क्या होगा कि पेट की स्थितियां और सुधार होंगी। और शनि जो अहंकार के कारक है, आपको अहंकार ही नहीं करना है, अपने कर्म पे निरंतर विराजमान रहिए। अब इससे ज्यादा तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर बार मैं यही बात बोलता हूं, आपको हाथ पकड़ के हम मुसीबत से नहीं बचा सकते। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि किस समय अच्छा होगा किस समय खराब होगा। होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में। मैंने जो ग्रंथ वगैरह पढ़ा बस वही आपके सामने बोलता हूं, इधर उधर को कोई बात नहीं करता मैं। तो उम्मीद करता हूं कि कन्या लग्न वाले जनवरी माह का राशिफल बताए गए जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पर्सनली मेरे से अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए और मेरे से संपर्क कीजिए। तो आज लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी और नए साल की हिंदी में हार्दिक बधाई। नमस्कार।